तो सत्ता की पहली जंग आप लगातार देख रहे हैं और हम आपको अपडेट कर रहे हैं। 20 विधानसभा सीटों पर इस वक्त चुनाव की प्रक्रिया जारी है, यानी मतदान की प्रक्रिया जारी है। लोग पहुंच रहे हैं मतदान केंद्रों तक, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा ले रहे हैं। 10 सीटों पर शाम 5 बजे तक, 10 सीटों पर दोपहर 3 बजे तक ये मतदान प्रक्रिया होनी है और अपने मताधिकार का इस्तेमाल 5 साल में करने का मौका मिलता है। आपको जरूर जाना चाहिए, इसका इस्तेमाल करना चाहिए ताकि एक प्रतिनिधि आप अपने क्षेत्र को बेहतर प्रतिनिधि दे सकें। इसके लिए आपको घरों से निकलना होगा। इस बीच आपको बता दें कि ये जो 20 विधानसभा सीटें बेहद महत्वपूर्ण है, इसमें 19 पर कांग्रेस काबिज है, जबकि सिर्फ एक राजनांदगांव बीजेपी के पास है। लेकिन इस बार कह रहे हैं कांटे की टक्कर है। इस बार जो सत्ता में पार्टी है उसके लिए एंटी इनकम्बेंसी का खतरा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी बहुत उम्मीद के साथ देख रही है कि एक बार फिर से जो है बीजेपी को लोग मौका देंगे तो वो फिर प्रदेश को और आगे बढ़ाएगी। इस बीच कई जगह से खबरें ये भी आई कि चुनाव के बहिष्कार भी हुआ और कई मत दर्ज कराने के लिए पहले से ही चस्पा किए थे पोस्टर कि चुनाव का बहिष्कार होना चाहिए। उसका बहुत ज्यादा असर देखने को नहीं मिल रहा। हाँ, लेकिन जनता नाराज अपने प्रतिनिधि से, तो पंडरिया के एक मतदान केंद्र से जरूर इस तरह की खबर आई कि चुनाव का बहिष्कार किया। और भी एक दो जगह से खबरें आई हैं, लेकिन वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं। लेकिन हम एक बार फिर अपील करते हैं कि आप डरे नहीं और लोकतंत्र के इस पर्व में आपको जरूर हिस्सा लेना चाहिए। एक बार फिर से अपने प्रतिनिधि को चुनने का मौका है, सबक सिखाने का मौका है, हिसाब किताब करने का मौका है। पोलिंग बूथ तक जरूर पहुंचिए। फिलहाल आपको बता दें कि हमारे तमाम रिपोर्टर इन 20 सीटों पर मौजूद हैं, जो कि वहां की हर पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं, जो कि हम आपसे लगातार साझा कर रहे हैं। सुबह 6:30 बजे से INS 24/7 ये लगातार कोशिश में है कि आपको अपडेट रख सके। और इसी क्रम में अब आगे बढ़ेंगे, समझेंगे इस 20 सीटों के समीकरण को, गणित को, और कितनी महत्वपूर्ण है दोनों दलों की सीटें। ये तो सब समझते हैं क्योंकि 10 VVIP सीटें हैं इस 20 विधानसभा सीटों में से। फिलहाल हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, आगे चर्चा करेंगे चुनावी, और इसके लिए हिस्सा बन रहे हैं, उनका इंट्रोडक्शन सबसे पहले आपसे करा देते हैं। हमारे साथ है शिल्पा देवांगन जी, प्रवक्ता है कांग्रेस की। स्वागत है शिल्पा जी आपका। हमारे साथ हैं डॉक्टर किरण बघेल जी, जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं KK शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। KK जी आपका भी बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। और अब इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे पत्रकार के साथ। फिलहाल मैं इस चर्चा को आगे बढ़ा रही हूं। KK जी, अभी तक लगभग 12:15 बजने को है और जो अब तक की रिपोर्ट्स आप देख पा रहे हैं या जो आप आकलन कर पा रहे हैं, वो क्या कह रहा है? क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है कि कितने वोट प्रतिशत में तब्दील हुए हैं लोगों के जो मत हैं, वो क्या देख पा रहे हैं? क्या होगी आपकी शुरुआती प्रतिक्रिया? निश्चित रूप से जो मतदान का प्रतिशत अभी तक सुनाई दे रहा है वो बहुत बढ़िया है, एक सकारात्मक है। और लोकतंत्र की गणतंत्र बंदूक के नोक पर जो नक्सलाइट अपना शासन करना चाहते हैं, उस पर एक बड़ी जीत कहा जा सकता है। और लोग जो मतदान के लिए बाहर निकल रहे हैं, ये एक बड़ी उपलब्धि है। इसके लिए प्रशासन का भी धन्यवाद करना चाहिए कि 126 नए मतदान केंद्र खोले गए और 156 मतदान दल को हेलीकॉप्टर के माध्यम से भेजना पड़ा। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के में यदि बात करेंगे तो लगभग 6000 वर्ग किलोमीटर जो है नक्सलियों के अभी भी कब्जे में है, जबकि कहा जा रहा है IG 14,000 वर्ग किलोमीटर मुक्त हो चुका है। तो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जो मतदान हो रहे, 23 इलाहाबाद कई ऐसे मतदान केंद्र है जहां पे मतदान इस बार हो रहा है। तो ये एक बड़ी सकारात्मक संदेश कि लोग मतदान के, क्योंकि आदिवासी जो गरीब हैं, पिछड़े हैं, सोचते हैं, इनके लिए एक बड़ा अधिकार के पास जो है वो मतदान के माध्यम से वे स्वयं के साथ साथ अपने क्षेत्र के विकास और इसके साथ ही राष्ट्र के निर्माण में भी अपना योगदान दे सकते हैं। तो एक बेहतर प्रत्याशी चुने। नोटा की जहां तक बात आ रही है, मुझे लगता है कि नोटा का उपयोग ना करें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि पिछले समय भी हमने देखा है कि 4 बड़ी सीटें हैं जिस पर के नोटा का जो मत है वो ज्यादा रहा है। दंतेवाड़ा की बात करें, नारायणपुर, कोंडागांव, खैरागढ़, ऐसी ये 4 सीटें हैं जहां पे जीत का अंतर से ज्यादा मत जो है नोटा को प्राप्त हुआ था, जिसके कारण जीत प्रभावित हुई कहा जा सकता है। तो इस प्रकार से नोटा के जगह में प्रत्याशी को चुने। आपके पास पर्याप्त प्रत्याशी है, 223 प्रत्याशी मैदान में है 20 सीटों में, जिसमें 25 महिलाएं भी है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं KK जी। और अब चूंकि यहाँ पर वोट प्रतिशत की बात हो रही है, तो एक सवाल बेहद महत्वपूर्ण यहाँ ये बन जाता है कि आपका दशकों का अनुभव है, वो क्या बता पाने में ये आप बता पाएंगे कि अभी जो शुरुआती जो रुझान है मतदान के प्रति, जो लोगों का उत्साह है, जो परसेंटेज है, जब ज्यादा वोटिंग होती है तो किसके लिए खुशखबरी होती है? जो सत्ता में नहीं है या जो सत्ता में है उसके लिए? सत्ता के
पक्ष में हो रहा है तो कम मतदान को सत्ता के पक्ष में माना जाता है और अधिक मतदान परसेंट जाता है तो सत्ता के खिलाफ लोगों में परिवर्तन की ललक की बात कही जाती है। लेकिन मुझे इस पर ज्यादा एतबार नहीं है। लोगों में एक जागरूकता एक बड़ी चीज है। लोगों में जब जागरूकता होती है, मतदान की सुविधाएं प्राप्त होती है, तो जाके वो अपने पसंदीदा प्रत्याशी, पसंदीदा मुद्दों को लेकर या विचारधारा को लेकर मतदान करने पहुंचते हैं। इसके माध्यम से ये कहना बिल्कुल गलत हो सकता है कि अधिक मतदान का मतलब सत्ता परिवर्तन ही है। ऐसा नहीं है। अधिक मतदान एक जागरूकता का एक प्रमाण है कि लोकतंत्र के प्रति लोगों की आस्था बढ़ रही, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की संख्या सिमट रही है और लोग जो मतदान के लिए आगे आ रहे हैं। आदिवासियों को भी अपने अधिकार के प्रति जागरूकता देखने को मिल रही। शिक्षा, स्वास्थ्य, तमाम पेयजल की समस्या वहां पे नहीं है। सड़क की समस्या आती है। शिक्षा को लेकर तमाम वादे किए जा रहे हैं। वनोपज खरीदी को बात की जा रही है। फूड प्रोसेसिंग प्लांट की बात की जा रही है। आईटीआई के माध्यम से वहां रोजगार के अवसर की बात कही जा रही है। गाँव घाट जो खनिज संसाधन से भरपूर क्षेत्र है, वहां पे जो अमीर धरती के गरीब लोग की बात आती है, उससे बाहर निकलने का एक बेहतर अवसर मतदान के रूप में उनको उपलब्ध होता है। जी बिल्कुल। चलिए, अब जो हमारी दो महिला प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े, इनका रुख कर लेते हैं। हमारे साथ है शिल्पा देवांगन जी, प्रवक्ता कांग्रेस हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर किरण बघेल जी, प्रवक्ता बीजेपी हैं। और पहले मैं किरण बघेल जी आपके साथ शुरुआत कर रही हूं। उसकी वजह यह है कि 16 सीटें इन 20 में से ऐसी है जहां पर खासा प्रभाव महिलाओं का रहने जा रहा है। क्या सोच रही हैं इस बार, क्या मुद्दों को लेकर लोग पहुंच रहे हैं पोलिंग बूथों तक, खासतौर पर महिलाएं? डॉक्टर किरण जी। जी, मैं यही कहना चाहूंगी कि छत्तीसगढ़ की आधी आबादी को जिसने छत्तीसगढ़ शासन में छलने का काम किया था, मुझे लगता है उस छलावे से प्रभावित होकर, उस छलावे से, धोखे से जागृत होकर छत्तीसगढ़ की महिलाएं जो कि इन क्षेत्र में बहुलता है, सरकार के खिलाफ वोट करेंगी और जो वादा खिलाफी उनके साथ की गई है, जो छलावा उनके साथ किया गया है, चाहे शराबबंदी को लेकर हो या प्रधानमंत्री आवास को लेकर हो या स्व सहायता समूह की महिलाओं की कर्ज माफी को लेकर हो, मध्याह्न भोजन की रसोईया संघ की बात हो, जो इस सरकार ने, मौजूदा सरकार ने वादा खिलाफी की है, कांग्रेस की सरकार ने महिलाओं के साथ, अनियमित कर्मचारियों के साथ अनुकंपा नियुक्ति को लेकर महिलाओं ने सिर तक मुंडवा लिया था। ऐसी सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए मुझे लगता है महिलाएं ने कमर कस लिया है। अपने आंचल में एक एक गांठ बांध के निकल रही है महिलाएं कि इस वादा खिलाफी वाली झूठी, भ्रष्टाचारी, घोटालेबाज सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकेगी और कमल की सरकार बनाएंगी और जिससे छत्तीसगढ़ में 15 साल रहते हुए महिलाओं की सुरक्षा का, महिलाओं के रोजगार की चिंता की। प्रधानमंत्री यशस्वी मोदी जी को आप देख सकते हैं किस प्रकार उज्ज्वला गैस योजना लाया उन्होंने, शौचालय निर्माण करवाया है, घर घर जल पहुंचाने का जल जीवन मिशन के तहत योजना लाई है। तो मुझे लगता है महिलाएं इस सरकार के खिलाफ कमर कस के सत्ता परिवर्तन को लेकर वोट करेंगी और भाजपा को जिताएंगे और अपने जीत को लेकर हम महिलाएं और छत्तीसगढ़ की महिलाएं और भाजपा आश्वस्त हैं। ठीक है डॉक्टर किरण, ये आपने कहा उज्ज्वला योजना, आप गैस सिलेंडर भी उन्हीं लोगों को 500 रुपए में देंगे जो उज्ज्वला योजना का लाभ ले रहे हैं, और साथ ही साथ आपने कहा कि ध्यान रखा, लेकिन पिछले बार के रिकॉर्ड्स यदि देखेंगे, यानी 2018 के रिकॉर्ड्स देखेंगे या कहेंगे 2013 के बारे में बात करेंगे, तो ये जो अंतर है वोटों का या कहें वोट शेयर का जो डिफरेंस था वो बढ़ता चला गया। ऐसा क्यों? 15 साल आपने शासन किया और यदि आपने काम किया तो फिर ये वोट शेयरिंग जो है वो अंतर, उसका डिफरेंस बढ़ता क्यों चला गया? देखिए, एक कहावत है कि चेंज इज द रूल ऑफ नेचर, बदलाव प्रकृति का नियम है। तो लंबे समय से अगर शासन चलता है किसी का तो धीरे धीरे बदलाव होते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, क्षेत्रीय, भौगोलिक और सामाजिक, तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ चीजें प्रभावित करती रहती हैं। तो मुझे लगता है ये कुछ कारण हो सकते हैं वोट परसेंटेज कम होने का। लेकिन फिर भी जनता ने हम पर 3 बार विश्वास किया, 3 बार बहुमत के साथ हमें सत्ता पर बिठाया है। ये साफ दर्शाता है कि कहीं ना कहीं जनता का विश्वास, भरोसा हमारे भाजपा के साथ था। ये बात अलग है कि 15 साल के लंबे शासनकाल के बाद हमें सत्ता से जाना पड़ा, लेकिन ये भी बहुत अच्छा मौका था छत्तीसगढ़ की जनता को तुलना करने का, तुलनात्मक अध्ययन करने का कि 15 साल की विकास की गंगा बहाने वाली भाजपा की सरकार बनाम 4 साल की घोटालेबाज भ्रष्टाचारी सरकार जिसने किसी के साथ न्याय नहीं किया, चाहे युवा हो, किसान हो, महिलाएं हो, कर्मचारी हो।
मुझे लगता है कोई भी वर्ग को संतुष्ट करने में अक्षम नहीं है ये सरकार। यही कारण है कि लोग इतने भारी मात्रा में बाहर घर से निकल रहे हैं, वोट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये परिवर्तन की लहर है और सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए जनता तैयार है। ठीक है, किरण जी कह रही हैं, शिल्पा जी, की परिवर्तन ही जीवन का नियम है और इसीलिए अब परिवर्तन होगा और इसीलिए बड़ी संख्या में लोग पोलिंग बूथों तक पहुंच रहे हैं। आपसे समझना चाह रहे हैं कि आपने ऐसा क्या किया है खासतौर पर महिलाओं के लिए, चूंकि 16 सीटों को प्रभावित कर रही हैं महिलाएं, तो लोग आपको बरकरार रखेंगे सत्ता में। शिल्पा जी, लोकतंत्र के इस महापर्व में लोगों का उत्साह जो है वो ये बताता है कि भूपेश पर भरोसे की सरकार पर एक बार फिर से मुहर लगाने के लिए जनता तैयार है। पुरुष वर्ग हो चाहे महिला वर्ग हो, युवा हो, सभी उत्साहित हैं कि भूपेश सरकार के पिछले 5 साल के सफलतम कार्यकाल और जिस तरीके से उन्होंने जमीनी स्तर पर हर वर्ग को, किसान हो, मजदूर हो, हर वर्ग को जिस तरीके से लाभान्वित किया, उनके जेब में पैसे डालने का, उनकी उन्नति और समृद्धि का कारण बने हैं, किसानों को खुशहाल किया है, तो जनता तैयार है एक समृद्ध करने वाली, लोगों को खुशहाल करने वाली सरकार को फिर से मुहर लगाने के लिए तैयार है जनता। और जनता उत्साहित है, जनता जनार्दन होती है, जनता जागरूक है। और आप सभी देख रहे हैं, महिलाओं की बात कर लूं तो परिवर्तन तो सभी पूरी छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता ने 2018 में ही 5 साल पहले ही परिवर्तन लाया था, जिसमें एक कुशासन करने वाली जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसको जब उसके पापों का घड़ा भर गया था तो उखाड़ के फेंक दिया। 2018 में कांग्रेस पार्टी को जनता जनार्दन में भरपूर आशीर्वाद दिया और इस आशीर्वाद के चलते हमने जब सरकार बनाई 2018 में तो अपने वादों के तहत सरकार बनने के 2 घंटे बाद से ही हमने आज तक लगातार हर वर्ग की समृद्धि और खुशहाली के लिए कार्य किया है। उसका प्रमाण है कि 2 घंटे बाद ही हमने कहा था कर्ज माफ करने के लिए और आप देखिएगा 20 लाख किसानों का 11,000 करोड़ कर्ज माफ तुरंत कर दिया, 2 घंटे बाद ही कर दिया था। उस समय से जो धान का समर्थन मूल्य है, एक तुलनात्मक अध्ययन की बात कर रहे थे किरण जी, तुलनात्मक अध्ययन कर लीजिए, 70% जनता छत्तीसगढ़ में किसानी कार्य से जुड़ी है और किसान जब अपनी मेहनत से धान उगाता है तो उनका समर्थन मूल्य जब नहीं मिल पाता है तो उसके लिए उससे खराब बात कोई नहीं होती। ये 15 साल शासन में रहे, 2100 रुपए धान का समर्थन मूल्य देने का वादा करते रहे, परंतु उन्होंने कभी नहीं दिया। तो धान का समर्थन मूल्य देने में जो कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने पिछले 5 वर्षों से 2500 का वादा किया था, हमने दिया 2640 रुपए और आगे 3200 रुपए तक भी धान का समर्थन मूल्य देंगे। और इसी तरीके से हर क्षेत्र में हमने, भूपेश सरकार ने भरोसा जिताया। मजदूरों की बात कर लीजिए, हम 7,000 रुपए अभी तक भूमिहीन कृषकों को देते आ रहे थे, अब 10,000 रुपए देंगे। वनोपज, आदिवासी अंचल में बस्तर वासियों की उम्मीदों पर खरा उतरने का काम किया है भूपेश सरकार ने। वनोपज की जो खरीदी थी, इनकी जब डबल इंजन की सरकार थी तब 6 से 7 वनोपज की खरीदी होती थी। पिछले 5 सालों में 67 प्रकार के वनोपज हमने खरीदा। तो कुल मिला के आदिवासियों को जो जल जंगल जमीन का हक देने का काम किया है वो कांग्रेस की सरकार ने किया है। तो देखिए, परिवर्तन तो 2018 में जनता ने अपनी जागरूकता का प्रमाण किया है और एक ऐसी सरकार को जो जनहितैषी है उसको चुनकर है और हमें विश्वास है कि आगे भी भरोसा बरकरार रखते हुए कांग्रेस की सरकार। के जी, शिल्पा जी को भरोसा है, भरोसे की सरकार पर। उन्होंने तमाम जो घोषणा पत्र में वादे किए, अभी के भी 2018 में कितने पूरे कर दिए 2 घंटे के अंदर। मैडम, ऐसा है 2 घंटे का अब हिसाब किताब नहीं होगा, ये हिसाब किताब जो हो रहा है वो 5 सालों का हो रहा है। तो जाहिर तौर पर टफ है फाइट। के जी आपसे समझना चाहते हैं, किरण जी की उम्मीद है कि कमल खिल जाएगा, वो कमल की तरफ उम्मीद की किरण से देख रही हैं। वहीं दूसरी तरफ शिल्पा जी को भरोसा है अपने भरोसे की सरकार पर, लेकिन जनता खासतौर पर धान का समर्थन मूल्य, भ्रष्टाचार, ये कौन से मुद्दे होंगे? चूंकि हम आज सुबह से चर्चा में बैठे हैं और तमाम एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े, हमने बस्तर पर खूब बात की, लेकिन वो दुर्ग संभाग की 8 सीटें बेहद महत्वपूर्ण हैं। इन पर कौन सा मुद्दा प्रभावी कर रहा है मतदाताओं को? के जी, छत्तीसगढ़ में मुद्दों के आधार पर मतदान होता है। जन घोषणा पत्र बड़ा एक उदाहरण है, जिसके चलते हुए कांग्रेस को एक बड़ी सीट 68 सीटें मिली थी 90 में से 2018 में।
अब स्थिति हम देखेंगे कि यहाँ पे मुद्दों के साथ साथ व्यक्ति के विश्वास की बात है, किस पर विश्वास करें। चाहे भ्रष्टाचार की बात करें तो भ्रष्टाचार के जितने मामले में आरोप है न्यायालय में सिद्ध होना है, दूसरा जनता की अदालत में अपने विवेक से जनता इस पर फैसला करेगी कि ये आरोप सही है, वास्तव में दोषी है कि नहीं है, 5 करोड़ 8 करोड़ मिला है कि आरोप है कि तमाम प्रकार के जनता के विवेक पर निर्भर करता है। और इसके साथ ही जो सभी वर्गों को साधने की दोनों ओर से जो घोषणा पत्र में की गई है, चाहे कांग्रेस के इस बिंदुओं की बात करें, चाहे 51 पेज में जो भाजपा का जो मोदी का गारंटी आई उसकी बात करें। आप महिलाओं की बात कर रहे थे, उसको थोड़ी सी प्रकाश डालना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में पहला विधानसभा गठित हुआ था तो 90 में से केवल 6 महिलाएं थी। उसके बाद अभी पंचम विधानसभा सत्र अभी समापन की ओर है, जिसमें 90 में से 16 महिलाएं हैं यहाँ छत्तीसगढ़ में विधायक के रूप में। ये एक बड़ी बात है। 16 में से हम बात करेंगे तो पिछले चुनाव में भाजपा ने 14 महिलाओं को टिकट दी और कांग्रेस ने 13 को दी। भाजपा की 14 महिलाओं में केवल एक महिला धनसिरी से जीत कर आई थी, फिर से टिकट दिया। दूसरी चीज जो है, कांग्रेस की ओर से 13 में से 10 जीत के आई थी और उपचुनाव में हम ये बात करेंगे तो फिर हाल हम बात करेंगे तो 10 कांग्रेस की जीत के आई थी, एक भाजपा, एक जोगी कांग्रेस से रेणु की बात करें और बसपा से एक महिला जीत के आई थी। टोटल 16 विधायक अभी महिला छत्तीसगढ़ में है। तो मिलाकर महिलाओं को देखेंगे, देखिए कि अभी जो मतदान हो रहा है उसमें भी लिंगानुपात 1040 है। महिला मतदाताओं की संख्या जो है पुरुषों से अधिक है। इसका तात्पर्य यह है कि महिलाएं अपने अधिकार के प्रति जागरूक है। चाहे रसोई गैस के मूल महंगाई को लेकर दोनों दलों की बात करें या 12,000 रुपए महतारी वंदन योजना के तहत हर साल देने की बात भाजपा कर रही है। तो मुद्दों के आधार पर महिला मतदाताओं को कोई भी इसमें निगलेक्ट नहीं कर सकता। महत्वपूर्ण भूमिका है। चाहे वो शराबबंदी की बात करें, दोनों ही दल शराबबंदी पर कोई बात नहीं कर रहे, लेकिन जनता को फैसला करना है कि इस दिशा में कैसे काम करना है और कौन सा व्यक्ति रूप से सकारात्मक इस दिशा में कदम उठा सकता है। जी बिल्कुल। ये जो 8 सीटों की हम बात कर रहे हैं के जी, मैं ये सवाल आपसे करूंगी, एक कमांड मुझे मिल रहा है, शायद कोई प्रतिक्रिया मिल रही है, सुनवाते हैं दर्शकों को। लोकतंत्र के महापर्व पर जहां लोग सुबह से अपने वोटिंग करने पहुंच रहे हैं, वहीं पीसीसी चीफ दीपक बैज जी भी देखिए अपने ग्रामीणों के साथ, अपने धर्मपत्नी के साथ यहाँ पर पहुंचा हुए है और अभी अपनी बारी की इंतजार कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये महापर्व ये जो पर्व है बड़ा हर्ष उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और आप देख सकते हैं इनके साथ में इनके जो परिजन है, इनकी जो धर्मपत्नी है, वो भी पहुंचे हुए है। सर आप भी लाइन में खड़े हैं? सर आप भी लाइन में खड़े हैं? अनुशासन जरूरी है, अनुशासन में है। जी सर, ये जो एरिया है पहले कैसा था और अब कैसे बदल आ रहा है यहाँ? देखिए, हम लोग क्षेत्र बदलना चाह रहे हैं। बस्तर का विकास और छत्तीसगढ़ का विकास हमारा प्राथमिकता है। बस्तर का विकास, सरकार बनेगी, हम छत्तीसगढ़ का विकास करेंगे। आप एक पीसीसी अध्यक्ष बावजूद अपने आम आदमी की तरह खड़े हैं और ठीक है, अनुशासन है, अनुशासन से बड़ा कुछ नहीं है। तो देख सकते हैं जो इसी आम आदमी अपने बारी की इंतजार कर रहे हैं, अपने मतदान करने के लिए खड़े हुए, वैसे ही जो दीपक बैज जी ये भी अपने बारी की इंतजार कर रहे हैं और अपने वोट देने के लिए ये लाइन में कतार में खड़े हैं। छत्तीसगढ़ में 20 विधानसभा सीटों के लिए आज चुनाव जारी है और हमारे साथ बात करने के लिए संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी नीलेश क्षीरसागर जी, उनसे बात करेंगे। सर, आज सुबह से वोटिंग हो रही है, किस तरह की स्थिति देख पा रहे हैं? क्योंकि कुछ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आईडी की चपेट में आने से कर्मचारी जवान घायल हुए हैं। किस तरह की स्थिति अभी पता चल पाई है? इसमें खास तौर पे जो आज प्रथम चरण का 20 विधानसभा का चुनाव जारी है, इसमें बहुत लोग उत्साह से और बहुत एक्टिवली सभी लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। प्रशासन द्वारा भी बहुत अच्छे से व्यवस्था की है। खास तौर पे जो एक जगह पे मतदान कर्मी थोड़ा जख्मी होने का सूचना मिली थी, वहां पे भी जो सुबह से बड़ी बड़ी लंबी लाइनें लग के वहां पे भी वोटिंग करने में लोग उत्साहित दिख रहे हैं। सुरक्षता के पूरे इंतजाम किए हैं, पूरे हमारी फोर्स भी चौकन्ना है। तो कुछ जगह पे जहां थोड़ी समस्या आ रही थी वहां पे भी अभी चुनाव शांतिपूर्वक रूप से संपन्न किए जा रहे हैं। तो कोई भी अनहोनी की घटना की सूचना भी प्राप्त नहीं हुई है और बहुत उल्लेखनीय रहा है कि अभी जो प्रदेश में व्याप्त मिले हुए ईवीएम है वो नए जनरेशन के होने के कारण कहां पे ईवीएम बंद होने की भी बहुत कम 1-2 जगह की शिकायत मिली थी, जो भी एक बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छे से चुनाव संपन्न किए जा रहे हैं।
हाँ, ईवीएम से जुड़ा एक सवाल था कि कुछ जगहों पर ईवीएम जो है खराब होने की सूचना आई थी, तो अभी क्या स्थिति है? इसमें राजनांदगांव तथा मोहला मानपुर और कवर्धा के एक जगह पे ईवीएम के तकनीकी कारण कुछ खराब की सूचना मिली थी। ऐसे 2-3 जगह की ही सूचना सिर्फ प्राप्त हुई थी, बाकी सभी जगह पे सुचारू रूप से चल रहा था। तो जो जहां वो प्रोटोकॉल के अनुसार उसका कार्रवाई करके अग्रिम चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। अभी की स्थिति में कहां पे भी ईवीएम के कारण चुनाव रुका है, ऐसी सूचना नहीं है। बिल्कुल, हमारे साथ संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी नीलेश क्षीरसागर, जिन्होंने बताया कि जहां जहां कुछ तकनीकी दिक्कत ईवीएम को लेकर आई थी उसको सुधार लिया गया, और उनका साफ तौर पर कहना है कि आज चुनाव पे जो अब तक जो मतदाता हैं वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और मतदान को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। कैमरामैन इकराम के साथ स्वप्न गोरखड़े, INS न्यूज रायपुर। एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्ता की पहली जंग आप देख रहे हैं, समीकरणों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये 20 विधानसभा सीटें कितनी महत्वपूर्ण है छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के रिजल्ट्स के लिए, इस पर सबकी निगाहें हैं। कोशिश कर रहे हैं इसे समझने की। चूंकि केके जी, आपने कहा कि शराबबंदी का मुद्दा और महिलाओं की चर्चा यहां पर हो रही थी, चूंकि 16 सीटों पर प्रभावित भी कर रही हैं इस 20 विधानसभा सीटों में से शुरुआती। यहां पे आपसे ये जरूर जानना दिलचस्प होगा कि चूंकि हम विशेष फोकस कर रहे हैं ये दुर्ग संभाग की जो 8 सीटें हैं उस पर, उसमें खुज्जी से गीता घासी साहू है बीजेपी की कैंडिडेट, पंडरिया से भावना बोहरा है, और इसके अलावा खैरागढ़ में यशोदा वर्मा है और डोंगरगढ़ में हर्षिता स्वामी बघेल हैं। इनको इस सवाल का सामना करना पड़ेगा। तो कितना फायदा आप गीता घासी साहू और भावना बोहरा को देख रहे हैं इस विषय का, कितना नुकसान यशोदा वर्मा और हर्षिता स्वामी बघेल इसका उठा सकती हैं? निश्चित रूप से अभी जो नाम लिए हैं उसमें से यदि टोटल कहें तो 20 में से 4 महिलाओं कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और 2 भाजपा के प्रत्याशी हैं। इसमें से सभी 20 सीटों की यदि बात करेंगे, जैसे खैरागढ़ की बात करें, यशोदा वर्मा तो निश्चित रूप से वो उपचुनाव में जीत के आई थी और एक अपनी सक्रियता इतनी जल्दी दिखाने की कोशिश की कि इसके कहना चाहिए कि देवव्रत सिंह के जाने के बाद इस सीट पर जो भी कांग्रेस के विधायक थे, उसके बाद इनके जो आई, उसके बाद एक सक्रियता के चलते हुए यहाँ पे एक लोधी समाज की है, ये वर्मा लिखती है, लेकिन लोधी समाज का यहाँ बड़ा वर्चस्व, इसके साथ ही ST वर्ग का भी है। और महत्वपूर्ण बात यह है, किसान केंद्रित कहा जा सकता है, किसानों की महत्वपूर्ण भूमिका है। कांग्रेस भाजपा दोनों ने, यहाँ तक आप पार्टी ने भी किसानों के लिए एक बड़ी घोषणाएं यहाँ पे की है। तो कुल मिलाकर के यदि डोंगर इस सीट की हम बात करेंगे तो यहाँ पे एक बड़ा संघर्ष देखने को मिलेगा। तो विक्रांत जो है लंबे समय से भाजपा प्रत्याशी, लंबे समय से वहां पे मेहनत करते रहे हैं। और यहाँ दूसरा चीज है, कोमल जंघेल लगातार यहाँ पे विधायक रहे थे, जिसको पिछले चुनाव में वो पराजित कर चुकी है यशोदा वर्मा जो है। तो 2018 की में देखेंगे बहुत कम मार्जिन थे, केवल कहा जाए कि 870 मतों के अंतर से जो कि कांग्रेस के देवव्रत सिंह जीत दर्ज किए थे। उसके बाद ये सीट जो है कांग्रेस के कब्जे में आई। जिला निर्माण एक बड़ी बात थी इस यहाँ पे जीत करने का उस चुनाव में, क्योंकि वहां पे जो खैरागढ़ को जिला बनाया गया और 3 भाग में बटा हुआ पहाड़ी क्षेत्र भी है, इसमें नीचे मैदानी क्षेत्र है, तो ये तमाम लोगों को जोड़ने वाले। जहां तक खुज्जी की जो बात कर रहे हैं तो खुज्जी में आप देखें प्रत्याशी जो बदला है कांग्रेस ने, वहां एक तेज तर्रार विधायक के रूप में वहां पे सामने आई थी। और उसके बाद देखे होंगे कि बहुत सारे कारण गुटबाजी TSP से जीतने की बात आई थी, भिड़ने की बात आई थी, सफाई को लेकर भी बात आई कि में अपना विरोध प्रदर्शन करने आई, विधानसभा में मुकर रही। लेकिन उसके स्थान पर पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष है गीता साहू, उनको यहाँ से टिकट दी गई है, क्योंकि एक अच्छी प्रत्याशी कही जा रही है। इसके साथ ही यहाँ पे भोलाराम साहू को टिकट 2008 में ये विधायक थे। एक विधायक जो अपनी सक्रियता रहा, उसके सामने गीता साहू एक महिला की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है और 2019 में सांसद हारे हुए हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ देखेंगे कांग्रेस के ये गढ़ के रूप में कहा जा सकता है यहाँ पे। लेकिन छन्नी वर्मा की टिकट काटने के बाद कितनी कांग्रेस में एकजुटता है, और ये तमाम विषय जो आ रहे हैं। हालांकि ये कहा जा रहा है केके जी कि वो तो सक्रिय दिखाई देती है, लेकिन उनके समर्थक जो हैं घर बैठे हुए हैं। छन्नी साहू के बारे में चर्चा कर रहे हैं, यशोदा वर्मा जी का भी आपने जिक्र किया। जिला बनाने की बात थी उपचुनाव में, वो हो भी गया। लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज ये, यहाँ की जनता से जब INS 24/7 की टीम, हमने पूरे 2-3 महीने तक लगभग ग्राउंड जीरो पर जाकर समझने की कोशिश मुद्दों को की है, ये एक बात सामने आई कि कहाँ दफ्तर बनाया जाए जिला बनने के बाद, कहाँ जो है अफसर बैठे, इसे लेकर जो है छुई खदान गंडई, इस बीच ये मामला गया। तो ये बात आदिवासी भूले नहीं है। आज 5 साल के हमारे कार्यकाल में आदिवासी निश्चिंत होकर अपने जो
जिस प्रकार से पहले स्वच्छंद विचरण करते थे, आजादी पूर्वक वो रहते थे, आज उसी प्रकार के महसूस लोग कर रहे हैं। और नक्सली सिमट गए हैं। इनके राज्य में तो नक्सलियों का ही राज था, बस्तर में या रमन सिंह की जो गृह जिला है जहां से निर्वाचन हो पाते हैं, वो सारे वो कवर हो गया था नक्सलियों से। आज सब लोग बस्तर भी शांति को लौट रहा है। तो ये जो दावा कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, वो गलत दावा कर रहे हैं। नारायणपुर में आज भी नक्सली हमला हुआ, एक जवान भी घायल हुआ है आज भी। हाँ, पहले तो बहुत ज्यादा होता था, इस समय उस हिसाब से तुलना करें तो कम हुआ। ये भी नहीं होना चाहिए। चुनाव अंचलों में पहली बार मतदान होने जा रहे हैं। चुनाव प्रभावित हो सकता है इस तरह की एक जगह भगदड़ की भी स्थिति बन गई। कहीं कहीं कोई छुटपुट घटना हो जाए, इससे बहुत ज्यादा मतदान में फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। इस बार कई बार पहली मतदान वो बूथ बनाया, यहाँ पहली बार मतदान करने लोग जा रहे हैं, बहुत अंदरूनी इलाकों में। तो इससे किस रूप में देंगे? सुरक्षा की व्यवस्था है या विकास कार्य? यही सबसे बड़ा प्रमाण है कि निर्वाचन आयोग ने अंदरूनी क्षेत्र में जहां मतदान केंद्र से उसे उठाकर सड़कों पर ले आए थे, फिर से वापस उन गांव में हुआ है। ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि हमने बस्तर में शांति बहाली की। उद्धव ठाकरे ने आपको सुझाव दिया है कि आप बीजेपी में शामिल हो जाएं, सारे आरोप आपके हो जाए। उद्धव ठाकरे जी ने ये कहा कि वैसे तो आप नहीं जाएंगे, लेकिन अगर चल देंगे तो जो महादेव है वो हर हर महादेव हो जाएगा और सारे आरोप खत्म हो जाएंगे। वो तो व्यंग्य किया भारतीय जनता पार्टी पे, क्योंकि अजीत पवार जैसे भाजपा में गए, ईडी से उसका नाम हट गया। हेमंता बिस्व शर्मा छत्तीसगढ़ में घूम रहे हैं, शारदा चिट फंड घोटाला में उसका नाम था, वो मुख्यमंत्री बने बैठे हैं। नारायण राणे, बहुत सारे नाम हैं जो भारतीय मतलब मोदी वॉशिंग पाउडर से धुलने के बाद सब दाग साफ हो जाए। सर, डॉक्टर रमन सिंह का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने ईडी जो महादेव ऐप है उसको लेकर आपको कहा है कि आपको नैतिक अधिकार नहीं है सीएम पद पर रहने का, इस्तीफा दे देना चाहिए। भाई, जो जिसके पास पैसा पकड़ा गया वो रमन सिंह के साथ उसको फोटो है, उसके पार्षद है, उसके बड़े करीबी है, भाजपा कार्यकर्ता उसके यहाँ पकड़ा गया, और भाजपा जो नेता है उसके रिश्तेदार की गाड़ी है ना। और दूसरी बात यह है कि जो परसों तक के कोई नहीं जानता था, क्या नाम है उसका, शुभम, वो अचानक पूरे महादेव का मालिक बन गया। उसके पहले ईडी खुद उसको अधिकारी बता रहे थे एक दिन पहले, अब वो मालिक बन गया। और ऐसा मालिक गजब का है भाई, जो अपने नौकर की शादी में 250 करोड़ रुपए खर्च करता है। मैं तो दुनिया में ये पहली उदाहरण हूँ। ये एक्चुअल में है क्या कि ये रमन सिंह के साथ जो 2 अधिकारी और रहते थे ना, ये इसी प्रकार की स्टोरी बनाते थे। वही स्टोरी अभी दिखाई दे रहा है। तो ये पूरा प्लांटेड है। इसका मतलब है भारतीय जनता पार्टी हार मान चुकी है। ये उनका आखिरी अस्त्र था कि जिसको उन्होंने चलाया, और ये फुसफुसिया बम साबित हुआ। कोई इसको मान नहीं रहा है, कोई सुन नहीं रहा है, और जो भी देखा है वो बोले ये तो प्लांटेड है। तो मैंने कल भी कहा था, मजा लीजिए 17 तारीख। सर, ईडी ने जो ट्वीट किया था, पहले वो कर लेना, वो उसके साथ ही है, उसके साथ ही है। उसी का पैसा, रमन सिंह का पैसा नहीं है वो। मुझे पैसा पकड़ा गया कि वो तो 20 रुपए किलो चावल नहीं खा पाता, जिसके पास 5 करोड़ रुपया था, है ना, कोटेक चावल खाता है। जिसके पास 5 करोड़ रुपए रहेगा वो कोटेक चावल खाएगा। तो ये ऐसा तो नहीं है कि रमन सिंह का पैसा है। जांच करना चाहिए। अभी तक ईडी क्यों जांच नहीं की, वो गाड़ी किसकी है ना। 17 तारीख को दूसरे चरण का मतदान होना है। 17 तारीख को दूसरे चरण का मतदान होना, छठ पूजा चालू हो रही है उस दिन से, और लाखों जो वोट है वो दूसरे राज्यों में जाएंगे, तो कहीं न कहीं मतदान का प्रतिशत कम हो सकता है। आपने मांग की है। छठ पूजा की छुट्टी तो छत्तीसगढ़ में की है, और यहाँ घाट भी बढ़िया बना हुआ है। और हमारे घाट में खूब, क्या महादेव घाट चले जाइए, चाहे भिलाई चले जाइए, बिलासपुर चलिए, अरपा के पास जो घाट बनी, इतना सुंदर घाट छोड़ के कहाँ जाएंगे। बिलासपुर में सर ईडी की रेड पड़ी है, और करेंगे क्या भाई। वही तो इनके जो मजबूत जो ये है विंग है, वो आईटी और ईडी है। मैं कल भी कहा था, ईडी ही भाजपा है, भाजपा ही ईडी है ना। अब आईटी और जोड़ लीजिए। अब उसको चंदा उंदा नहीं दिए होंगे तो इसका छापा मारे।
लोकसभा जिसकी गाड़ी उसके यहाँ गई नहीं। हाँ, जिसकी गाड़ी उसके यहाँ गए कि नहीं गए, थोड़ा पता करो। लोकसभा तक रुकेंगे सर ये क्या लोकसभा तक रुकेंगे, अभी चले जाएंगे विधानसभा? नहीं, अभी ब्रेक लेंगे थोड़ा। 17 तारीख बाद फिर ब्रेक लेंगे। भाई उसके भी बाल बच्चे हैं यार, है ना, थोड़ा छुट्टी उट्टी लेके फिर लोकसभा पहले फिर आएंगे। थैंक यू। भूपेश बघेल को आप सुन रहे थे और महादेव ऐप पर उन पर सवाल किए गए पत्रकारों द्वारा, उन्होंने उसका जवाब दिया। ईडी की कार्रवाई पर वो खुलकर बोले कि सब कुछ 17 तारीख तक चलेगा, क्योंकि 17 तारीख को छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का मतदान होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये परेशान करने के लिए किया जा रहा है, डराने के लिए किया जा रहा है और कुछ भी नहीं। इस बीच आपको बता दें कि राजेश मूणत जो कि कैंडिडेट हैं बीजेपी के, उन्होंने क्या कुछ बात किया NH24/7 से आपको बताते हैं, सुनवाते हैं, देखिए। छत्तीसगढ़ की 20 विधानसभा सीटों में आज सुबह से जो है चुनाव जारी है। हमारे साथ पूर्व मंत्री राजेश मूणत है, उनसे बात करेंगे। सर, 20 विधानसभा सीटों में चुनाव जारी, कैसे देख रहे हैं आज? अच्छा है, छत्तीसगढ़ के अंदर परिवर्तन की लहर बह रही है और जनता का जो मत है इस बात का प्रतीक बन गया है कि इस 5 साल में छत्तीसगढ़ की सरकार ने गांव, गरीब, किसान, मजदूर के लिए कुछ नहीं किया। छत्तीसगढ़ एक भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया। वनांचल क्षेत्र में राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं की खुलेआम हत्याएं हो रही है, शहर सुरक्षित नहीं है, अवैध व्यापारों का बोलबाला बढ़ गया है, राजनेताओं के संरक्षण में गलत धंधे चल रहे हैं और इसीलिए आज पूरे प्रदेश में जनता ने एक ठाना है, परिवर्तन लाना है और परिवर्तन के लिए जनता मैदान में कूद चुकी है। आपका क्या असेसमेंट है? 20 विधानसभा सीटों में कितनी भाजपा इस बार जीत रही है? भाजपा कम से कम 14 सीटें जीत करके आएगी, क्योंकि जिस प्रकार की आंधी बह रही है लोगों के मन में, चाहे वो बस्तर हो, चाहे वो राजनांदगांव जिला हो, चाहे वो सरगुजा संभाग हो, इसका चुनाव सेकंड फेज में है, लेकिन ये पूरी पट्टी जो है, इस पट्टी में जनता ने अपने आप को ठगा हुआ महसूस किया, इसलिए जनता परिवर्तन चाहती है। बिल्कुल, ये पूर्व मंत्री राजेश मूणत, जिनका साफ तौर पर कहना है कि पहले चरण का जो चुनाव है उसमें भाजपा 14 सीटें जीतेगी और उनका साफ तौर पर यह कहना है कि कांग्रेस की सरकार ने जनता के हित में कोई काम नहीं किया, इसलिए जनता सरकार बदलने के मूड में है। कैमरामैन इकराम के साथ स्वप्निल गोरखेड़े, NH न्यूज, रायपुर। और इस बीच आपको बता दें कि विश्वास जता रहे हैं जाहिर तौर पर, बीजेपी को उम्मीद है कि आंधी चल रही है परिवर्तन की। अब 3 तारीख को ही पता चलेगा कि आंधी थी कि सरसराहट थी, क्या थी। लेकिन फिलहाल अभिषेक सिंह पूर्व सांसद हमारे साथ जुड़े और हमारे सहयोगी से बात की। मोहम्मद हसन ने क्या कुछ उनसे पूछा और उन्होंने क्या कुछ जवाब दिया, आप भी सुनिए। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर के पहले चरण के जो मतदान है वो शुरू हो चुके हैं। कवर्धा विधानसभा की बात करें तो आप देख सकते हैं जो वोट डालना जो मतदाता है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। पहला वोट जो है वो डल चुका है। वहीं मतदाताओं की भी यहाँ पर जो है कतार है वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं और इस कतार में पूर्व सांसद अभिषेक सिंह भी जो है वो आपको नजर आएंगे। सर, मतदान करने आए हुए हैं, लाइन में लगे, क्या कहेंगे? बिल्कुल, हम सब उत्साहित हैं मतदान को लेकर और जनता से अपील है कि अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर मतदान करें, 100% मतदान करें। विजय शर्मा जो है यहाँ से प्रत्याशी बनाए गए हैं, क्या कहेंगे, किसी तैयारी रही है उनकी? एक बहुत बड़े अंतर के साथ जीत की ओर विजय शर्मा जी और भारतीय जनता पार्टी कवर्धा विधानसभा में बढ़ रही है। मैं सभी मतदाताओं से अपील करता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में अपने अपने मतदान केंद्रों पर जल्दी से जल्दी पहुंचकर लोकतंत्र के इस उत्सव को सफल बनाएं। सर, कवर्धा की बात करें तो क्या कुछ यहाँ के प्रमुख मुद्दे हैं? मूल रूप से पिछले 5 सालों में कवर्धा विधानसभा और जिले की जनता के साथ जिस तरह का बर्ताव हुआ है, आज का मतदान उसके विरोध में है। ये थे हमारे साथ पूर्व सांसद अभिषेक सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री के सुपुत्र भी हैं अभिषेक सिंह, जो कि मतदान करने के लिए कवर्धा विधानसभा के जो मतदान केंद्र है वहां पर पहुंचे हुए हैं और अपना मतदान जो है वो करते यहाँ पर नजर आ रहे हैं। कैमरामैन अरुण साहू के साथ मोहम्मद हसन, NH 24/7, कवर्धा।